यहाँ पर अलग अलग भावनाओं के अनुसार अलग अलग देवता की स्तुति या उनकी पूजा आराधना करने का भी विधान बताया। ठीक है, यहाँ पर कहा कि अगर जो किसी को देवी मायाम तो श्री कामो तेज कामो विभावसो, अगर जो लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना हो तो माया देवी की उपासना करो। देवियों में ये डिपार्टमेंट होते हैं। और श्री और तेज कामो विभावसु, तेज की कामना हो तो विभावसु भगवान की उपासना करो। और वसु कामो वसून, वसु माने बहुत ज़्यादा धन की कामना हो, वैभव की कामना हो तो वसुओं की आराधना करो। और रुद्रान वीर कामोथ वीर्यवान, और अगर जो वीर्य माने पराक्रम की कामना हो, पराक्रम का मतलब पहलवानी, वीरता, शूरवीरता, इसकी कामना हो तो रुद्र भगवान की उपासना करो। यहाँ पर बहुत सारी बातों को बताया। दंपत्यार्थे उमाम सतीम, दंपत्ति माने पति पत्नी का जीवन अच्छा चलता रहे तो उमा सती की उपासना करो, ये बताया गया। लेकिन अंत में जो एक बात बताई गई है वो बड़े काम की बताई गई। एक बात बताएं, अंत में बात काम की बताई ये कि जब किसी भी व्यक्ति को या तो कुछ भी नहीं चाहिए हो या सब कुछ चाहिए हो। लिखा है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यदि अकामः, कोई भी जीवन में कामना न बची हो, या सर्व कामों वा, सारी कामनाएं, परिवार अच्छा मिल जाए, धन भी अच्छा मिल जाए, मुक्ति भी मिल जाए, है ना, सब कुछ अच्छा चल जाए, बालक बच्चे अच्छे से बात माने, सब कुछ अच्छे से हो जाए, या सब कुछ चाहिए हो संसार में इस प्रकार की। और या तो मोक्ष कामो, या केवल मुक्ति चाहिए, उदारधी, वो भी उदारधी है तो क्या करे, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से उस परम पुरुष परमात्मा नारायण की स्तुति करनी चाहिए। समझ गए? वो सब कुछ देने वाला है। तो एक बात बताओ, जब वो परमात्मा सब कुछ देने वाला है तो फिर ये अलग अलग देवी देवताओं को क्यों बैठा दिया कि तुम ये दे देना, तुम वो दे देना, तुम वो दे देना? फिर क्यों बैठाया? तो आपको एक बात और बता दें, देवता के देने में, भगवान के देने में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि दवा दो जगह मिलती है। ठीक है, एक दवा मिलती है मेडिकल स्टोर पर, मिलती कि नहीं, पर्ची दे दो दवाई दे देगा। और एक दवा देता है डॉक्टर, देता है कि नहीं? दोनों में अंतर मालूम है क्या होता है? डॉक्टर दवा तुम्हें देगा वही वाली जो तुम्हें काम आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, तुम्हारी जो समस्या वो ठीक हो जाए, ये नई समस्या ना पैदा करे, वो देख करके दवा देगा। ठीक है, लेकिन अगर जो मेडिकल स्टोर वाले से तुमने दवा ली, तुम्हारे काम की है या नहीं है, लाभ करेगी या हानि करेगी, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका केवल यही मतलब है कि जो तुमने मांगा वो तुम्हें दे दिया, चाहे भले ही अगले दिन वही दवाई खा के मर जाओ। मेडिकल स्टोर वाले की कोई भी जिम्मेदारी की होती है। लेकिन डॉक्टर की यदि दवा दी हुई कोई दिक्कत देती है तो जा करके उससे कह सकते हो कि डॉक्टर साहब तुम्हारी दवा हमें नुकसान कर रही है, तो फिर वो कुछ फॉर्मूला बदलता है।
तो भगवान के देने में क्या होता है, वो नाप तौल कर वही देते हैं जो कि तुम्हारे काम का होता है। ठीक है। अब अगर जो वो दवा तुम्हें साइड इफेक्ट कर जाए तो भगवान वो तुम्हें कभी नहीं देंगे। ठीक है, देंगे तो छीन भी लेंगे। लेकिन अन्य देवता जो होते हैं ना, उनसे तुम जो मांगो वो दे देंगे। अब इसके बाद तुम्हारा उत्थान होगा, पतन होगा, कल्याण होगा कि तुम क्या करोगे उसे उन्हें कोई मतलब नहीं। जैसे कि हिरण्यकशिपु ने कहा, ब्रह्मा जी हमें वरदान दे दो क्या, कि ना मैं ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दाएं न बाएं, न इधर न उधर। सुना है ना। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो हाँ कर दी। बाकी अब उसने कितना आतंक मचाया, इससे ब्रह्मा जी का लेना देना कुछ भी। लेकिन भगवान यदि वरदान देते ना तो वो ऐसा करके देते कि आतंक मचाने लायक ना हो तो ही वरदान देंगे। यदि आतंक मचाने वाले हो तो वरदान नहीं देंगे। शंकर भगवान ने एक को वरदान दे दिया क्या, कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें, श्री राधे, जिसके हम सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। थोड़ी देर बाद उसने विचार किया, अरे देखो तो ये राख लगाए हुए बूढ़ा इतनी सुंदर स्त्री का ये क्या करेगा, ये तो मेरे लिए होनी चाहिए। उन्हीं के सिर पे हाथ रखने को तैयार हो गए। शंकर भगवान भगे फिरे, चारों तरफ गए, प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। फिर भगवान ने बचाया मोहिनी का रूप धारण करके, वो तो सब जानते हो। लेकिन शंकर भगवान ने वरदान दे दिया, बाद में क्या परिणाम होगा उन्हें कोई पता नहीं। लेकिन भगवान यदि वरदान देंगे ना तो वो तुम्हें तभी वरदान देंगे जब तुम उसके योग्य होंगे। जैसे कि ईमानदारी से बताओ, कोई भी समझदार माता तेज धारदार चाकू अपने 1.5 साल के बच्चे को पकड़ाएगी? बताओ, नहीं पकड़ाएगी। क्यों? भरोसा नहीं कि हमारी गर्दन काटेगा या खुद की काटेगा, है ना। लेकिन वही माता 20 साल की लड़की को आलू दे करके कहती, ले आलू को अमनिया कर, कहती कि नहीं? और चाकू दे देती, तब क्यों नहीं डरती है? तब समझदार हो गई। सीधी सी बात है, सही उत्तर है हाँ। तो वो समझदार हो गई। तो जब तक तुम्हारे अंदर समझदारी नहीं आएगी तब तक भगवान तुम्हें नहीं देने वाले कुछ। अन्य देवता लोग हैं, अन्य देवता लोग तुरंत दे देंगे। बाकी तुम अपनी गर्दन काटो या बगल वाले की, उनका कोई मतलब नहीं। यही बात होती है कि भगवान के देने में सिर्फ यही है कि तुम योग्य हो तो मिल जाएगा, नहीं योग्य हो और मांग रहे तो तुम्हें योग्य बना के देंगे। यदि देना है, तुम पीछे ही पड़ गए हो कि नहीं चाहिए चाहिए है, कोई बात नहीं, तुम्हें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा, तुम उस योग्य तो बनो पहले। ये अंतर होता है, समझ गए। तो यहाँ पर बड़ा बढ़िया प्रसंग चलाया और प्रसंग चलाने के बाद उन्होंने कहा कि सुनो, जिस व्यक्ति ने, जब परमात्मा सब कुछ दे रहा है, तुम्हें सब कुछ दे सकता है, तो उस परमात्मा को एक बार धन्यवाद तो करना चाहिए कि नहीं। एक बात बताओ, जैसे तुम्हारी कोई सखी सहेली बालक बच्चा कोई भी आया है और बढ़िया सी मिठाई तुम्हें दे, बहुत बढ़िया मिठाई दे दी तुम्हें, तुमने खाई और बड़ा अच्छा लगा, आहा आत्मा तृप्त हो गई, वाह बड़ी अच्छी लगी, उसका धन्यवाद करोगे कि नहीं? जिसने मिठाई दी है, करेंगे ना। लेकिन ईमानदारी से बताओ, उसका धन्यवाद कब करोगे जिसने उस मिठाई का स्वाद समझने की सेंस दी है। जीभ किसने बनाई? दोस्त ने या भगवान ने? तो जीभ नहीं होती, ईमानदारी से बताओ, जीभ नहीं होती तो मिठाई स्वादिष्ट है,
तुम्हें पता लगती? चाहे तुम फिर मिठाई खाओ चाहे मिट्टी, स्वाद एक जैसा हो जाता, होता कि नहीं? तो जिस परमात्मा ने ये जीव जैसा सेंसर दिया हुआ है तुम्हें, उसका धन्यवाद कब करोगे? तो ध्यान रखो, जिस व्यक्ति ने, क्योंकि भगवान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे कुत्ता हो उसे स्वाद आता है कि नहीं अच्छे भोजन में, गाय भैंस सबको स्वाद आता है, ठीक है, और मनुष्य भी है, इसको भी स्वाद आता है। तो ध्यान रखो, मनुष्य और पशुओं में अंतर मालूम है क्या है? कि उसे ये पता नहीं है कि ये जो हमें दी गई है जीव, ये परमात्मा ने जिसने दी है, तो पशु नहीं जानता है। भगा दो इनके, यही चक्कर है दिन भर का। जिस परमात्मा ने हमें जीव दी है, तो मनुष्य ही एक ऐसा होता है जो समझ सकता है कि उस भगवान ने कृपा की है जो कि हमें जीव दी है। नहीं तो आपको एक बात और बता दें, उससे एक बार हृदय की बात पूछना, जिसका एक आध हाथ कमजोर हो, एक आध पैर कमजोर हो, उससे एक बार तुम पूछना क्या तकलीफ होती है जीवन में। समझ गए? वो आपको असली दर्द बताएगा। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे तो अच्छे भले हाथ हैं और ज़रूरत पड़ी दौड़ लिए, ज़रूरत पड़ी काम कर लिए। उससे पूछिए जिसका अभाव है किसी अंग का, वो दर्द जानता है। और तुम्हारे सुरक्षित हैं तो उस परमात्मा की दया से सुरक्षित हैं, उसका धन्यवाद जरूर करो। समझ गए? यहाँ पर कहा है कि सुनो, पशुओं में और इंसानों में केवल एक अंतर है कि परमात्मा को इंसान भजन कर सकते हैं, मनुष्य ही एक ऐसा है जो कि भगवान का भजन कर सकता है। और यदि तुमने भगवान का भजन नहीं किया तो फिर क्या होगा? कई के विले बतोर क्रम विक्रमान, ये ने उसके भी पहले लिखा है, तरवाह किम न जीवंती, क्या पेड़ पौधे हैं ये क्या नहीं जी रहे हैं? ये भी जी रहे हैं। और तुमने भगवान का भजन नहीं किया, ईमानदारी से बताओ, फिर पेड़ में तुम में क्या अंतर? बस इतना ही तो है कि वो एक जगह है, तुम सब जगह जा सकते हो, बस। बाकी वो खा रहा है, तुम भी खा रहे हो। भस्त्रा किम न स्वसंत्युत, कहने लगे कि भस्त्रा कहते हैं लोहार की धोकनी को। आजकल तो पंखा चलने लगे, पहले ऐसे ऐसे दबा दबा करके धोकनी चलती थी ना, उसको कहते हैं भस्त्रा संस्कृत में। क्या वो हवा को लेकर के नहीं छोड़ रही है? छोड़ रही ना, और हम तुम भी। बल्कि धोकनी में एक अंतर होता है, जितने % ऑक्सीजन गई है वो उतने ही % ऑक्सीजन बाहर कर देती, और हम जितने % ऑक्सीजन ले लेते हैं उससे सारी अंदर ले जाते हैं, 2-4% वापस आती है। तो हम तो उससे भी गए गुजरे हैं। न खादंती न मेहनती, क्या ये जो जंगली कौन, कई किम ग्राम पशु परे, ग्राम पशु कहते हैं नीचे जीवों को। नीचे जीव कौन से है? छोटे जीव, तुच्छ जीव, गंदे जीव, जैसे सुअर, कुत्ता। समझ गए? कुत्ता और सुअर को बहुत निंदित जीव कहा गया है। हाँ, बस इतना ही अंतर है कि चाहे कुत्ता पालो चाहे सुअर लगभग बराबर हो, क्योंकि उसकी जुगाड़ जब लग जाती तो वही खाता है जाके, जो कि वो सुअर सबके सामने हमेशा खाता कि नहीं? मैंने देखा है। तो ऐसे जो कुत्ता सुअर होते हैं, क्या किम न खादंती, क्या ये खाते नहीं है? किम न मेहनती, क्या ये इनके मेहनती का मतलब इनके बालक बच्चे नहीं होते हैं, बल्कि इनका एवरेज अच्छा है। सोरिया कम से कम नहीं तो कितने जन्म दे देती है? 12। और कुतिया का 4-5 का तो एवरेज होता ही है। मनुष्यों में इतनी दम नहीं है, तो हमसे तो ज़्यादा वे बढ़िया हैं। लेकिन वे हम उनसे तभी श्रेष्ठ हो सकते हैं
जब हम भजन करेंगे, नहीं तो हम में और कुत्ते में किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई अंतर, बस यही बात कही गई। स्विट वराहुष्ट खरई संस्तुता पुरुष पशु। ऐसे पशु के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए तो स्व माने कुत्ता, और जो विट, ग्राम, सूकर, ऊंट, गधे, ये सब के सब ऐसे लोगों की स्तुति करते हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। कौन? कुत्ता। विट माने वराह माने वो जो गांव के जो होते हैं सुअर, और ऊंट, खर माने गधा। ऐसे लोग कहते कि तुमसे बढ़िया तो हम ही हैं। किससे? मनुष्य से। किस मनुष्य से बढ़िया? जो व्यक्ति भजन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रहने की कोई टेंशन नहीं, कहीं भी लौट जाएगा, रात पार हो जाएगी कि नहीं? ना तो घर बनाने की जरूरत, ना आटा दाल चीनी लाने की जरूरत, बस गया चर के आ गया, पेट भर गया। सही है कि नहीं? तो कहता कि तुम लोगों से तो हम ही अच्छे हैं, बस एक ही चीज में तुम आगे हो कि तुम भजन कर सकते हो। और कहीं कि किस कैसे मनुष्य का कहीं न यत कर्ण पथों पे तो जातो नाम गदाग्रजा, जिसके कानों में भगवान का नाम नहीं जाता है, उस व्यक्ति से कुत्ता, गांव के सुअर, ऊंट और गधे श्रेष्ठ होते हैं। एक बात और बड़ी सुंदर कही गई। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि विले बतोरुक्रम विक्रमान ये न सर्वतो कर्ण पुटे नरस्य जीवा सती दादुरी केव सूत न चोप गायत उरुगाय गाथा। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। क्या कहने लगे कि जिस व्यक्ति के कानों में भगवान का नाम नहीं गया, तो ध्यान रखो उसके कान जो है ना, चींटियों के बिल से अच्छे नहीं हैं। कम से कम नहीं तो उसकी चींटियों के बिल में तो कोई न कोई जा करके अपनी रात विश्राम करता, सुरक्षित तो अनुभव करता है। लेकिन जिसने भगवान के नाम का को सुना नहीं है, ध्यान रखो उसने जीवन में कुछ नहीं किया। उसके कानों का मतलब सिर्फ इतना ही है कि चींटियों का बिल या सांप का बिल। और ये बात को तुलसीदास बाबा ने जैसे की तैसी उतार दी, संस्कृत से सीधे हिंदी में ट्रांसलेट करके चौपाई बना दी। कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और एक बात कही क्या? जो न करे रघुपति गुण गाना, जो न करे रघुपति जी है तो दादुर जी है समाना, जी है तो दादुर जी है समाना। यहाँ पर कहा कि जिह्वा सती, असती माने ऐसी दुष्ट जीव
दादुरी केव सूत, दादुर माने मेढक जैसी जीव है। क्योंकि क्यों? क्योंकि नच उपगायती, जिस जीव ने नहीं गाया क्या? उरुगाय माने भगवान की जिसकी बहुत ज्यादा गाई जाने वाली उसकी क्या कही गाथा, जिसकी जीव ने भगवान की कथा नहीं सुनाई उसकी जीव का कोई मतलब नहीं। और यही बात तुलसीदास बाबा ने कहा है कि जो ना करे रघुपति गुण गाना, जी है तो दादुर जी है समाना। अच्छा, मेढक की जीव के लिए उदाहरण क्यों लिया गया, बताएंगे क्या? इसका कारण है माता। कारण क्या है? ईमानदारी से बताना। तुम्हारे घर के सामने कुत्ता यदि भौंकेगा तो कुत्ते कई प्रकार से भौंकते हैं, होते कि नहीं? डंडा मारोगे तो अलग से बोलेगा, है कि नहीं? कोई खतरा देखेगा तो अलग भौंकेगा, है कि नहीं? अगर जो किसी के दरवाजे में कुत्ता भौंकने लगा तो तुरंत घर वालों के कान खड़े हो जाएंगे कि क्या बात है। यदि डंडा मारा है तो तुरंत डांटेंगे, अरे भाई किसने डंडा मार दिया भाई, कुत्ते को कहेंगे कि नहीं? और अगर जो कोई खतरा होगा तो तुरंत टॉर्च लगा के देखेंगे कि क्या बात क्या बात क्या बात, देखा कि अच्छा गाय आ गए थे तो कोई बात नहीं, भगा दो जाओ, है कि नहीं? मतलब कुत्ते के बोलने का कुछ ना कुछ अर्थ है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो अर्थ है, तभी तो कान खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन ईमानदारी से बताओ, बरसात में जब पहली बरसात होती है, गांव के किनारे गड्ढे भर जाते हैं, उसी के किनारे बैठ करके छोटे छोटे मेढक पिट 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 करते हैं। बताइए कौन पूछने गया कि भाई साहब बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? बताओ, कोई नहीं पूछने गया। क्यों? क्योंकि उसके बोलने का कोई मतलब नहीं। यही तो है ना, यही कह रहे हैं, यदि तुमने जीवन में भगवान के भजन नहीं किया तो तुम्हारी ये जो जीव है मेढक की जीव के अतिरिक्त दूसरा कोई काम करती नहीं है। समझ गए? यही है, इसकी असली कीमत तो तब है जब भगवान का नाम लो, नहीं तो इसकी जीव की क्या कीमत। यही बात कह रहे हैं। भारह परम पट्ट किरीट जुष्टम मप्युत्तमांगम नमेत मुकुंदम। कहने लगे कि अगर जो तुम राजा बन गए, बहुत बड़े कोई मठाधीश जो भी हो गए हो, तुमने बहुत बढ़िया मुकुट पहन रखे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान के चरणों में यदि तुम्हारा सिर नहीं झुकता है तो ये तुम्हारे धड़ में ये जो सिर है ना, ये केवल और केवल बोझ है। और ऊपर से तुमने मुकुट का बोझ औलाद लिया देह पर, तो बोझ के अतिरिक्त कुछ नहीं। इन बातों को जैसे का तैसा उतारा है तुलसीदास जी ने। मेरे पास इतना समय नहीं है, आगे का शावो करो ना कुरुतः सपर्याम। वे हाथ मरे जैसे हैं। कौन? जिन हाथों ने भगवान के सेवा ना की हो। हरे लसंत कांचन कंकणों वा, भले ही तुम बढ़िया बढ़िया सोने के चांदी के कड़े पहन लो, ठीक है, लेकिन भगवान की सेवा करने में यदि अपने हाथों को उपयोग नहीं किया तो ये तुम्हारे मरे हुए हाथ है। शावऊ माने मरे हुए, करऊ दोनों हाथ। यदि तुमने भगवान की सेवा लिखा है, नो कुर्ते सपर्याह, अगर तुमने भगवान की सेवा नहीं की तो। अब आगे कहा गया कि आंखें तुम्हारी भगवान का दर्शन ना करे तो मोर पंख के जैसी हैं। और लिंगानि विष्णु न निरीक्षते, ये जिसने भगवान विष्णु के लिंग माने चित्र को नहीं देखा है। और पादौ नृणाम तो दुर्जन्म भाजो, अगर जो तुम भगवान के मंदिर में नहीं गए तो तुम्हारे पैरों का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही मान लो पेड़ की जड़ों की तरह, समझ गए? पेड़ की जड़ की तरह है, एक जगह घुस गई तो घुस गई, और वे जहाँ जाएंगी पेड़ की जड़ का मालूम है क्या समस्या है? अगर जो दीवार में घुस गई तो उसको फाड़ के निकलती है, निकलती कि नहीं? तकलीफ देती कि नहीं?
पृथ्वी में घुसेगी, फाड़ के निकलेगी कि नहीं, तकलीफ देगी। तो अगर जो तुम भगवान के मंदिर में नहीं गए तो केवल और केवल तुम समाज के लिए बोझ हो 100 बात की एक बात, समझ गए, बाकी तुम्हारा कोई मतलब नहीं। क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ, अगर जो तुम भगवान के मंदिर आदि में नहीं गए तो एक बात और कही गई कि सुन लो, अगर जो अब तुमने ये हाथ पैर को बेकार बता दिया जो भगवान की सेवा की, अब तुम्हारा जीवन के लिए तुम्हें सुनो, जीवन मिला है, भगवान का भजन नहीं किया तो सुनो, ध्यान रखो कि आत्मजाया सुतागार पशु द्रवण बंधुषु, अपने आप को जाया माने पत्नी, सुत माने बच्चे, आगार माने बढ़िया बढ़िया घर, पशु खूब गाय भैंस, उस समय हाथी घोड़े चलते थे, आजकल गाय भैंस, ठीक है, और द्रवण खूब बढ़िया बैंक बैलेंस, बंधुसु एक परिवार में 20 लोग हैं, ये नशा जैसे होता है ना, तो ये जो चीजें होती हैं, राज्य चाविकले नित्यम विरूणाम ममताम जहू, ये जो कुछ है ध्यान रखो, इसके नशे में रहोगे बर्बाद हो जाओगे, इससे तुम्हें ममता तोड़नी पड़ेगी। और ध्यान रखो, ईमानदारी से बताना सच, पोते जो है ना छोटे छोटे हैं कि बड़े बड़े हो गए, हाँ बड़े हो गए, छोटे छोटे तो रहे होंगे कभी, छोटे भी हैं, चल बहुत अच्छी बात। एक बात बताओ, पोते तुम्हारे पास आते हैं, गले में लिपट जाते हैं, दादी को यही बैकुंठ दिखाई पड़ने लग जाता है, लग जाता कि नहीं, हाँ, लेकिन ये कब तक तुम्हारे गले में लिपट रहे हैं ये याद है तुम्हें? अरे भगवान तुम्हारी जय हो जाए, ये तब तक, वो तो जिंदगी भर लिपटे रहेंगे, बड़े हो जाएंगे तो दादी के बजाय तो मम्मी बन जाओगी क्या? दादी तब भी थी, आवाज भी हो तब भी रहोगी, कहने का वे हमेशा लिपटेते रहेंगे, लेकिन कब तक लिपटेंगे मालूम है? जब तक सांस चल रही है, और जिस दिन सांस चलनी बंद हो गई तुरंत, हाँ यही बात मैं समझा रहा हूं, बड़ी देर में समझ पाती हुआ था। एक बार की एक बात बताए सुनो, काशी में, काशी वही बनारस, बनारस में एक बूढ़ा व्यक्ति 95 प्लस, 95 से ज्यादा का, बैठ करके संस्कृत में, पहले की पढ़ाई आज की पढ़ाई में अंतर है, आज की पढ़ाई 2 कौड़ी की, तब की पढ़ाई बहुत बढ़िया थी, उसमें धातु पाठ वगैरह जो पढ़े लिखे हैं, 2-4 क्लास संस्कृत वगैरह जानते हो सब समझेंगे, धातु पाठ का को अध्ययन कर रहे थे, उसका रिपीट कर रहे थे, पाठ धातु पाठ चल रहा था, तो गमरीगतो ये ऐसी धातुएं हैं, इनको पाठ कर रहे थे संस्कृत की कि हाँ पाठ करें नहीं तो भूल जाएंगे। तब तक आ गए आदि गुरु शंकराचार्य, कौन? ज्ञानेश्वर महाराज आ गए, आदि गुरु शंकराचार्य आए, अब आ करके देखा है बूढ़ा व्यक्ति है, हाथ कांप रहे, धातु पाठ कर रहा है, अब उसको टीचर बनना नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर बनने के लिए धातु पाठ कर रहा है। वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उनको एक बात कही कि अरे भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, अरे मूर्ख बुद्धि, अब तू गोविंद का भजन कर, धातु पाठ का मत भजन कर। प्राप्ते ही सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षत डुक्रिय करणे, जिस समय तुम्हारा मरने का समय आ जाएगा, कितने भी बढ़िया तुमने रसोई बनाना तुम जानती हो, कितनी भी बढ़िया, तो क्या यमराज छोड़ देंगे कि रसोई बनाना हम जानते हैं, अब कौन रसोई बना खिलाएगा? छोड़ देंगे? कोई भी संसार का ज्ञान
उस समय काम नहीं आएगा। प्राप्ते ही सन्निहिते मरणे, मरते समय नहीं नहीं रक्षत डुक्री करणे। और ये जो धातु पाठ कर रहे हो ये नहीं रक्षा करेगा, इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूर्ख बुद्धि, इसका अर्थ कर दिया जाए तो यही अर्थ है कि अरे मूर्ख बुद्धि, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, उस गोविंद का ही भजन कर, ये अब काम नहीं आने वाले हैं। उसको कहते हैं चरपट मंजरी। क्या कहते हैं? चरपट मंजरी। 16-17 श्लोकों की एक बहुत बढ़िया एक है, उसमें एक श्लोक बड़ा खतरनाक लिखा है, कहो तो सुना दें, लेकिन शर्त ये है बाबा जी मत बन जाना कि हमें इतना खतरनाक श्लोक सुन लिया है अब हम वृंदावन जा रहे, ठीक है? हाँ, नहीं बनोगी, बहुत अच्छी बात है। लिखात यावत वायो तिष्ठति देहे, जब तक ये वायु शरीर के अंदर चल रही है, कुशलम पृच्छति तावत गेहे, तब तक सब पूछते हैं माता जी क्या हाल चाल है, दादी जी क्या हाल चाल, पूछते कि नहीं? कब तक? जब तक ये अवगतवत वायु, हवा निकल जाने पर, देहा पाए, देह के छूट जाने पर, भार्या विव्यत तस्मिन काये, ध्यान रखना कि जिस दिन शरीर मर जाएगा, जो पत्नी नित्य साथ रहती थी, हमेशा साथ रहती थी, वो भी उसी शरीर को देख के डरने लग जाती। डरती कि नहीं? जो पोते तुम्हारी छाती में चिपके रहते, गले में चिपके रहते, छोटे छोटे, और जिस दिन ऐसी दिन आएगा उस दिन वही दूर बैठ के देखेंगे कि दादी आज निकल ली, दूर रहो, नहीं तो रात में हमें दिखाई। पहले दादी थी, फिर वे चुड़ैल बन जाओगे उनके लिए तुम, समझ गए? यही बात कही गई है। अरे हाँ हाँ, सच्चाई है ना, कोई झूठ तो है नहीं। हाँ, अब तो हंस रही हो, यही बात कहाँ है? गतवत वायु, हवा निकल जाने पर, देहा पाए, देह छूट जाने पर, भार्या विभ्यति तस्मिन काय, उसी शरीर को देख करके पत्नी डरती है। कौन सा शरीर? जिसमें वो चिपकी रहती थी रात दिन, समझ गए? यही बात कही है। तो कहने का मतलब कितना भी तुम चिपक लो संसार में, और जिस दिन राधे राधे हो जाओगे उसी दिन तुम दूर होगे, दूर से माथा पटकेंगे, और इसके बाद धर के आग में जलाएंगे। जब खोपड़ी बच जाएगी तो लठ बजा देंगे। बजेगा कि नहीं? यही है सच्चाई। तो कहने का मतलब यही है, ध्यान रखो, जीवन की यदि असली कीमत निकालनी है, ठीक है, असली कीमत, तो केवल और केवल भगवान का भजन करो। इससे मालूम है क्या क्या फायदा होगा? ये जन्म तो तुम्हारा सही जाएगा। जिस घर में रह रहे तुम भजन करना शुरू कर दो, जिस घर में, पड़ोसी के घर में तुम 8 दिन के रह के चली जाना, पड़ोसी के घर में चमत्कार होने लग जाएंगे। क्यों? भजन करने वाली माता आ गई है। भजन करने तुम शुरू कर दो, पड़ोसी के घर में तुम चले जाओ, वहाँ की भी दरिद्रता दूर होने लग जाएगी। जब वहाँ से आओगे, जहाँ जाओगे वहाँ दरिद्रता दूर होगी। दूसरी बात, मरने में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, और दूसरा जन्म होगा तो बहुत भव्य परिवार में जन्म होगा, बिना किसी कष्ट के। क्या तुमने ऐसे करोड़पति देखे हैं जिनका नाखून भी नहीं टूटा, और करोड़पति हैं, कार में घूमते, कोई नुकसान नहीं हुआ है? ऐसे देखे कि नहीं? ऐसे क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। तो भगवान का भजन करो, ये सार है। इसके बाद यहाँ पर आगे सृष्टि के विषय के प्रश्न किए परीक्षित जी ने।